हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय न्यू एजुकेशन वीडियो। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी टेंस की सीरीज शुरू कर चुके हैं और पिछली दो वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए डिटेल में समझ व पढ़ चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं और इन्हें आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, यदि आपने वो दो वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जाके नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके अवश्य वॉच करें, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो उसके बेनिफिट्स, उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आने की संभावना रहती है। और उसके साथ साथ फिर आपको ये आगे का जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट में होता है पूर्ण किया गया कार्य। ठीक है, यानी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका है, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये काम पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में, ठीक है, वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, यहाँ तक कि ली है, दी है आदि शब्द, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे शब्द परफेक्ट के लिए दर्शाते हैं, क्योंकि चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये तीन शब्द तो आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ लिया है, दिया है, या ली है या दी है। जैसे मैं कहूँ उसने मेरी पुस्तक ली है, उसके पास पुस्तक चली गई है। ठीक है, यानी उसने मेरी पुस्तक ले ली है, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए हम पहले भी वीडियोस में आपको बता चुके हैं, उसमें कोई ज़्यादा दोहराए नहीं है, सेम वही बात है कि अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका हम सबसे पहले लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, कि इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है इन सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको दो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगे, हैज और हैव। हैज हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है, यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज, और प्लूरल प्रोनाउन बहुवचन कर्ता के साथ हैव आता है। ठीक है, यानी आई, वी, यू, दे और वन मोर। उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म देखिए, वर्ब बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, उसके साथ पास्ट में उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस का फुल स्टॉप या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ राम घर से आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, तो राम की अंग्रेजी हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हैज और हैव में से हमें एक चीज लगानी है, तो हमें यहाँ देखना है अपना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा राम है और हमने बताया था कि नाम मतलब किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, अगर वो एक है, ठीक है, तो यहाँ पर राम एक है तो वो सिंगुलर होता है, यानी हैज लगेगी, तो इसके साथ हमें लगाना है हैज। ठीक है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब है हमारी यहाँ पे आ चुका है, तो आना की अंग्रेजी होती है कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो यहां हम यूज करेंगे राम हैज कम। उसके बाद है से यानी फ्रॉम। ठीक है, प्रीपोजिशन यहां पे फ्रॉम द होम या हाउस, दोनों ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, और हम लेते हैं एक दो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा वे खाना खा चुके हैं। ठीक है, वे खाना खा चुके हैं। यहां आप देखेंगे यहां सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वे। ठीक है, तो हमने यहां लगा दिया दे। अब सब्जेक्ट हमारा वे, ठीक है, और वर्ब हमारी क्या है, खा चुके हैं।
ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, खाना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमें देखना है। दे हमारा क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे हैव का, ठीक है। दे हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए खाना की क्या होती है, ईट, मतलब खाना ईट वर्ब, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हमें यहां ईटन देनी है थर्ड फॉर्म। दे हैव ईटन द फूड। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। यहां आप देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, और जैसा कि सभी में हो रहा है, ठीक है, कोई इसी सेंटेंस की बात नहीं है, बट वो समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। और वो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म में देनी होती है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब आपको अच्छे से नहीं पता है तो आपको सेंटेंस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें आगे चल के अभी पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, पास्ट परफेक्ट उसमें थर्ड फॉर्म होती है, फ्यूचर परफेक्ट, तो कई सारे सेंटेंस हैं जिनमें वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती हैं, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म। तो ये आपको याद होनी चाहिए, जब भी आपका काम सही से हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको वर्ब्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी वर्ब्स को, मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, उनकी थर्ड फॉर्म क्या है और आईएनजी फॉर्म क्या है, सबको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ हम एक सेंटेंस और लेते हैं अफर्मेटिव का, जिसमें थोड़ी सी हम पहचान चेंज होते हुए देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, उसने मेरी किताब ली है। अब यहां देखिए ली है, तो ली है से मतलब क्या है कि भाई उसने किताब ले ली है, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो देखिए उसने, अब उसने को हम क्या करते हैं, देखो जब भी हमें ही और शी का डिफरेंस ना पता हो, ठीक है, कि यहाँ लड़का है या लड़की, उसने क्या लड़के के लिए भी आ सकता है और लड़की के लिए भी आ सकता है, दोनों ही जगह उसने का यूज होता है। बट हमें जब क्लियर ना पता हो तो हम वहां फिर ही मान के चलते हैं, मतलब मेल मान के चलते हैं। तो यहां हमें नहीं पता है कि उसने वो लड़की है या लड़का है, तो हम यहाँ ही लेके चलेंगे, ठीक है, यानी ही। अब ही के साथ हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब उसकी हैज, फर्स्ट फॉर्म, तो ही हैज, और हैज के साथ में हमें उसकी लेनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक और टेकन, लेना की भाई यहाँ पे टेक होगी, ठीक है, तो TAKEN, ही हैज टेकन माई बुक, ठीक है, थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, टेकन। अब माई क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो अपने हैं, अपना या फिर मेरा शब्द आता है, मेरी आता है, ये हमेशा पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा किसी न किसी अधिकार को दिखाते हैं। तो यहाँ मेरी से हमें क्या पता लग रहा है कि वो बुक किसकी है, मेरी, यानी मेरा अधिकार दिखा रहा है उस पर कि किताब मेरी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे मेरी यानी पॉजेसिव वर्ड के लिए। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा निगेटिव। अब देखिए निगेटिव का क्या, निगेटिव का मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज होता है, मतलब नहीं शब्द आता है, नकारात्मक भाव, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला ठीक से आता है और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसी से आपके सारे फॉर्मूले आगे बनते चले जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए इसी को हम सब्जेक्ट यहां लेंगे, प्लस का हैज या हैव यहां हम लेंगे, और जस्ट इसके बाद यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी जस्ट उसके बाद ही नॉट आ जाता है, ठीक है। यहां नहीं है तो यहां पे है, तो यहां हमने डाल दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर मतलब पार्ट में, इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसके एवरी पार्ट, मतलब हर पार्ट में, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, सिंगल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो रख दीजिए, वरना फिर फुल स्टॉप लगा के उसको क्लोज कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां हम सेंटेंस लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि मैं मैच नहीं देख चुका हूं, मैं मैच नहीं देख चुका हूं। अब देखिए यहां पे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी हम लगा देंगे आई, ठीक है, हमने यहां लगा दिया आई। अब आई के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या देनी है। आई हमारी है प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव, हमने यहां लगा दी हैव, ठीक है। हैव के जस्ट बाद वो कह रहा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा, तो यहां हमें नॉट का यूज कर देना है। आई हैव नॉट
यानी मेन वर्ब है हमारी देख चुका है, ठीक है, ये हमारी वर्ब हो गई। तो भाई देखना की स्पेलिंग, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सी, सेकंड फॉर्म क्या होती है सा, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म देनी है वर्ब की, ठीक है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, सीन द मैच, और फुल स्टॉप लगा देना। आई हैव नॉट सीन द मैच। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। नेगेटिव में और अफर्मेटिव में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो भी केवल नॉट का। इसमें नॉट का यूज नहीं होता है, इसमें नॉट का यूज होता है। बाकी मोस्टली ये सेम ही होते हैं। जो ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको इंटरोगेटिव वाक्य में मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आगे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी रहती है। अब इसके बाद अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो किस प्रकार बना सकते हैं। चलिए हम आपको लेके आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब तक आप इनको नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में फिर वही दो तरीके से, मतलब एक तो क्या वाले सेंटेंस जिनके शुरू में क्या आ जाता है ऐसे वाक्य, दूसरे जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। तो पहले हम जिनको सिंगल बोलते हैं चलो वो करके देखते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव, इनको देखते हैं जिनके शुरू में क्या आता है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वही हैज और हैव, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज हैव हमें पहले देना पड़ता है क्या की वजह से, ठीक है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट। फिर अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाना, नहीं दिया है तो सीधा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें तो लगानी है, और नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या नौकर सड़क साफ कर चुका है, ठीक है, क्या नौकर सड़क साफ कर चुका है। तो यहां देखिए हमें देखना है कि क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां हम इस सेंटेंस का आंसर हाँ और ना, यस और नो दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे सिंगल इंटरोगेटिव को हम हैज और हैव लगाएंगे किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले तो नौकर क्या है भाई, एक है, यानी कि सर्वेंट एक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हैज सिंगुलर, भाई नौकर यानी नेम है किसी का, तो वहां पे हैज सिंगुलर के लिए तो हैज, ठीक है। उसके बाद लगाना है हमें द सर्वेंट, ठीक है, हैज द सर्वेंट। अब देखिए वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है साफ कर चुका। यहां पे आप कहें कि करना की अंग्रेजी हमें डू डिड डन लगानी नहीं, भाई साफ करना एक ही वर्ब है, ठीक है, एक ही शब्द होता है ये। तो हैज द सर्वेंट क्लीन, ठीक है, CLEAN, और थर्ड फॉर्म हमें इसकी देनी है तो हमें ED लगानी, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ED लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, हाँ 90% बन जाती है, बट 10% में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनमें ED लगा के वो थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है। तो उनका अलग कॉन्सेप्ट रहता है, कभी किसी में स्पेलिंग चेंज होती है या फिर किसी में ED न लग के मतलब पूरी स्पेलिंग ही बदल जाती है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी में हम ED लगाएंगे और वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद वर्ब के बाद आती है मतलब हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क, ठीक है। तो हैज द सर्वेंट क्लीन द रोड और क्वेश्चन मार्क, क्या नौकर सड़क साफ कर चुका है, हैज द सर्वेंट क्लीन द रोड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहां लिखा क्या मदन अपना फोन नहीं खो चुका है, क्या मदन अपना फोन नहीं खो चुका है। तो देखिए सेम, मदन क्या है हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें यहां पे लगानी हैज फिर मदन, हैज मदन। उसके बाद में हमें नॉट यहां पे दिया, तो फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, ठीक है। हैज मदन नॉट, ठीक है, खोना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, LOST, ठीक है। वैसे बेसिकली मुझे तो याद है क्योंकि मैंने इनको पढ़ के याद किया। कुछ लोग कहते हैं ट्रिक, मुझे नहीं लगता ट्रिक कितना काम करती है, नहीं, बट मेहनत से ही ये याद होती है और मुझे तो याद है, मैंने खुद से इनको किया है प्रॉपर तरीके से। तो हैज मदन नॉट लॉस्ट। अब देखिए मदन क्या है, नेम है, तो नेम अगर यहाँ पे ना होकर अगर ही होता तो हम अपने की अंग्रेजी पॉजेसिव वर्ड हिज लगाते, तो यहाँ पे मदन लड़का है तो उसके लिए भी हम हिज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड हिज आएगा,
ठीक है, मदन नॉट लॉस्ट हिज फोन, और क्वेश्चन मार्क, हैज मदन नॉट लॉस्ट हिज फोन। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव मतलब जिन वाक्यों के सेंटेंस में शुरू में क्या आता है तो वो हम बनाते हैं। अब हम लेते हैं डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला भी हमें इसी फॉर्मूले से, ठीक है, फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ नहीं, बस केवल हमें QW क्वेश्चन वर्ड फैमिली जो होती है वो आगे रख देनी है, उसके जस्ट बाद में हमें हैज या फिर हैव लगा देनी है, उसके जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद नॉट अगर है तो लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर है कुछ एक्स्ट्रा तो रख दीजिए, वरना फिर क्वेश्चन मार्क। इसका बेसिस ध्यान रखिएगा। अब इसका हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं कहूं हम अपना कार्य कब कर चुके हैं, ठीक है, हम अपना कार्य कब कर चुके हैं। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, और उसकी अंग्रेजी भी, क्योंकि सबसे पहले हमें QW क्वेश्चन वर्ड फैमिली का वही वर्ड लगाना पड़ता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो सबसे पहले कब, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है, वेन, क्योंकि QW लगाना है, फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है। वेन के साथ हमें देखिए, अब वेन के साथ हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब देनी है, बट हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देनी है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो बी हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से वेन हैव वी। अब नॉट का यूज यहाँ नहीं है, जब नहीं है तो सीधा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना है, कर चुके हैं। यहाँ पे करना की क्या होती है, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो वेन हैव वी डन, ठीक है। उसका अपना, अब देखिए यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट के अनुसार हमें पॉजेसिव वर्ड देना है, और जो कि बी के अनुसार होगा अपनी अंग्रेजी OUR आवर, ठीक है, वर्क, और क्वेश्चन मार्क, वेन हैव वी डन आवर वर्क। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक और लेते हैं नॉट वाला, अगर इसी सेंटेंस को हम नॉट से बनाना चाहें, ठीक है, जैसे हम अपना कार्य कब नहीं कर चुके हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल हमें नॉट रख देना है जस्ट सब्जेक्ट के बाद। तो वेन सबसे पहले कब, वेन के बाद हमें हैव लगा देनी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद वी, यहाँ जस्ट नॉट लगाना है हमें, ठीक है, इस नॉट को यहाँ रख देना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद डन आवर, ये अपने की अंग्रेजी आवर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सिंगल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव को भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको समझा। अब हम आपके लिए कुछ सेंटेंस लेके आते हैं। ये तो हमने एक प्रोसेस देख लिया कि इस प्रोसेस से हमें बनाने चाहिए, बट अब हम सेंटेंस को और करके देखेंगे कि हम कितना सही इनको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप जब तक इनको नोट डाउन कीजिए, हम लेके आते हैं आपको कुछ सेंटेंस। अब हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, मैंने कबूतर पकड़ लिए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लिए हैं, पहचान भी थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया गया ऐसा नहीं है, ना लिए दिए, मतलब लिया है और लिए है, ये वाला शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहचान भी इधर उधर हो सकती है, इन्हीं शब्दों में से होगी, बट कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है, तो आपको पहचान अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, मैंने कबूतर पकड़ लिए, और ये अफर्मेटिव का वाक्य है क्योंकि इसमें ना तो नॉट है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें वही देखना है कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, यानी कि आई, ठीक है। तो आई प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव, ठीक है। अब पकड़ लिए हैं, यानी कि वर्ब हमारी ये है, तो वर्ब कैच, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कैच होती है, लेकिन कैच की थर्ड फॉर्म होती है काउट, CAUGHT, काउट, ठीक है। आई हैव काउट द PIGEONS, ठीक है, पीजन, क्योंकि कबूतर ज्यादा है यहाँ पे, तो पीजन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दफ्तर नहीं जा चुका है। तो यहाँ चुका है, लेकिन यहाँ नॉट का यूज है, तो ये नकारात्मक है, यानी नेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लगाना, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ही, ठीक है, क्योंकि जा चुका है, लड़का है, तो ही के साथ हमें क्या लगाना है, हैज, ठीक है, ही के साथ हमें हैज लगाना है। हैज के बाद जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, यानी कि हैज नॉट, पहले हमें नॉट लगानी, नॉट के जस्ट बाद हमें मेन वर्ब, ठीक है, गॉन टू द ऑफिस,
दफ्तर की जो स्पेलिंग होगी वो ऑफिस होगी, यानी ही हैज नॉट गॉन टू द ऑफिस, तो ये नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का नेगेटिव वाक्य, ठीक है। क्या तुमने ताज नहीं देखा है, तो यहां देखिए देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है सेंटेंस। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, तुमने, और ये हमारा क्या है, प्लूरल है, यू। तो इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब देनी है हैव, यानी कि हैव, उसके बाद में यू, हैव यू। अब इसमें नॉट है तो पहले हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रख देनी है, ठीक है। हैव यू नॉट, फिर वर्ब, देखा कि क्या होती है थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, तो हमें यहां लगा देनी है सीन। हैव यू नॉट सीन द ताज, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का हमें यूज करना है, तो इस तरीके से हम बना दिया इसको। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का डबल, जिसमें क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों ही आ जाते हैं बीच में। देखिए, उन्होंने अभी तक गाय क्यों नहीं मोल ली है, तो यहां आप देखेंगे ली है, ठीक है, ली है। या मैं कहूं मैंने चाय नहीं पी है, तो इस तरीके के शब्द ये पी है, ली है, दी है आ जाते हैं पहचान में। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। अब उन्होंने क्या होता है, देखिए दे होता है, दे का अर्थ होता है वे, ठीक है। और इसी को हम उन्होंने से भी कह देते हैं, यानी उन्होंने और वे दोनों के लिए हम सब्जेक्ट दे का यूज करते हैं, और ये प्लूरल होते हैं। तो यहां हम दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देंगे हैव। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड, यहां तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों, यानी कि वाई। क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई हमने लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वो होगी हमारी हैव, वाई हैव। अब हम लगाएंगे दे, ठीक है, यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें लगानी है नॉट, क्योंकि नॉट यहां दे रखी है, वाई हैव दे नॉट। अब मोल लेना की क्या होती है, देखिए मोल लेना यानी कि हमारी वर्ब है, तो मोल लेना की होती है खरीदना या मोल लेना वाई, वी यू वाई, लेकिन उसके पे लगानी है थर्ड फॉर्म, तो वाई की थर्ड फॉर्म होती है वाउट, ठीक है, वी ओ यू जी एच टी वाउट। वाई हैव दे नॉट वाउट, क्या खरीदी है, गाय, वाउट द काउ। अब यहां ये सेंटेंस हमारा बन गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज है कुछ, वो है अभी तक, तो ये हमें ऑब्जेक्ट के बाद रखनी है, तो इसकी अंग्रेजी हमें लगानी पड़ेगी टिल, इसको हम हटा देते हैं, नाउ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, यानी टिल में तक, नाउ में अभी, यानी वाई हैव दे नॉट बाउट द काउ टिल नाउ, उन्होंने अभी तक गाय क्यों नहीं मोल ली है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। तो ये हमने अपनी एक कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छे लगे हो सेंटेंस, ये समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।